मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज एक बार फिर से मैं आपके सामने एक नए वीडियोस को लेकर के आ रहा हूँ और यह वीडियो आपके सेल्फ अवेयरनेस से रिलेटेड है, आपके जागरूकता से जुड़ा हुआ है। और हमारी आपसे गुजारिश है कि यह अगर वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगे, इसमें आपको कोई नॉलेज मिलता हो, तो आप इसे लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक शेयर करेंगे और बेल आइकन्स को दबाते हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी डालेंगे, ताकि देश के हर नागरिक तक हमारा यह वीडियो जाए और उन्हें अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जानकारी मिले कि ये प्रजातांत्रिक देश में वो किस तरह से अपना जीवन सुखी पूर्वक खुश रह करके व्यतीत कर सकें। मित्रों, प्रजातंत्र भारत के शासन प्रणाली का ही एक बहुत ही अनिवार्य अंग है, क्योंकि हम एक प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं और प्रजातंत्र में जनता ही सर्वोपरि होता है, जनता ही सबसे बड़ा मालिक होता है, जनता के हाथ में ही सारा सिस्टम होता है। आपका अधिकार और आपका कर्तव्य के प्रति मैं आपको जागरूक करने जा रहा हूं। सबसे पहले आपके कुछ अधिकार होते हैं, आपके कुछ कर्तव्य होते हैं। आपके कुछ कर्तव्य हैं कि आप संविधान को माने, संविधान के जो नियम हैं उसको आप पालन करें। और यह देश जो चलता है, देश एक सिस्टम से चलता है। आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ कोई भी पदाधिकारी नहीं होता है। जब माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को प्रधान सेवक के रूप में स्वीकार करते हैं और आपको महसूस कराते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कोई नौकरशाह, चाहे वो आईएएस हो या आईपीएस हो, कोई भी अफसर, कोई भी पदाधिकारी, वो मालिक हो सकता है क्या? डीसी साहब तब हैं जब आप हैं, जब जनता है तभी डीसी साहब हो सकते हैं। आपके लिए जिले में कई फंड आते हैं, कई योजनाएं आती हैं और करोड़ों में राशि आती है। ये अलग बात है कि डीसी साहब के साइन से ही वो पास होगा। और आप अपने अधिकार को लेकर के एक सशक्त और जिम्मेवार नागरिक होने के नाते आप साहब से जाकर के मिलें और वहाँ अपनी मजबूरियों को, अपनी परेशानियों को शेयर करें। और अफसर के पास गिड़गिड़ाने नहीं, साहब ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप जनता हैं, आपके लिए ही वो उनकी नियुक्ति हुई है और उनकी जो पदस्थापना होती है जनता के कार्य को सुचारू रूप से, जनता के जीवन को आसान बनाने के लिए ही होता है। उनका कर्तव्य है कि आपकी समस्याओं को सुने और उसको अपने सरकारी स्तर पर अनुशासनात्मक रूप से पेश आते हुए आपकी समस्याओं को सॉल्व करें, आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को हल करें। और आपका भी यह अधिकार होता है कि अनुशासनात्मक रूप से भारतीय संविधान के आदर्शों का पालन करते हुए एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते आप उनसे मिलें और अपनी बातों को सही तरह से उनके पास रखें, न डर के, न गिड़गिड़ा के, क्योंकि आप उनसे मांगते नहीं हैं। आपका अधिकार है वहां जाकर के अपनी बातों को रखना और अपनी बातों को रख करके अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराइए, उनको महसूस कराइए और वो आपकी बातों को महसूस करते हुए, अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए आपके बात को अमल में लाएंगे और आपके द्वारा जो भी कठिनाइयाँ हो रही हैं उसको सरकारी फंड से वो दुरुस्त करेंगे। जनता का सेवा ही तो सबसे बड़ा धर्म है और ये जनता का सेवा ही प्रजातंत्र में सबसे बड़ा अधिकार और कर्तव्य माना गया है। अपनी बातों को पदाधिकारी के पास जाकर के
रख करके अपने जीवन को सुचारू ढंग से चलाइए। आप जनता हैं, जनता का अधिकार सर्वोपरि होता है और जनता, आप योगी मॉडल में जाइए। यूपी में क्या है, कार्यालय के एसी खुल गए हैं, पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है आप जनता के बीच में जाएं, काम करिए, मौज मस्ती ऐशो आराम नहीं होगा। और कुछ गाड़ियों को छोड़ करके ज़्यादातर गाड़ियों में लाल बत्ती खुल गया है। क्या बात है, कोई सायरन नहीं, कोई हूटिंग नहीं। जनता के सेवक के रूप में आप काम करें और जनता के बीच रह करके उनकी कठिनाइयों को दूर करें। और मेरा तो यह मानना है ये योगी मॉडल पूरे देश में होना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे सभी मित्रगण जागरूक हो जाएं अपने अधिकार के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, और अपने बातों को मजबूती से जाकर के पदाधिकारियों के पास रखें और वो आपकी बातों का, आपकी भावनाओं का सम्मान करेंगे और कानून के दायरे में अनुशासनात्मक ढंग से सरकार के द्वारा दिए गए फंड का इस्तेमाल करके अधिक से अधिक अपने तरफ से प्रयास करेंगे ताकि आपका जीवन सुचारू और आसानी से चल सके। आप उनसे मित्रवत मिलें, सम्मान करें। सम्मान करना एक अलग बात है, अनुशासन से पेश आएं, लेकिन अपनी बातों को, अपने अधिकार को उनके पास रखें। और उनका भी कर्तव्य है, चूँकि मैं भी एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं भी जनता के बीच रहता हूँ, मैं उनकी समस्याओं को महसूस करता हूँ और उनकी समस्याओं को लेकर के उनके पास जाता भी हूँ और काफ़ी हद तक काम भी होता है। टालना अच्छा नहीं होता है। जनता की समस्याओं को सुन करके, अपने कर्तव्य को ध्यान में रख करके, प्रजातंत्र के आदर्श का पालन करते हुए, संविधान के दायरे में रह करके आपके जीवन को सुचारू रूप से, सुगमता पूर्वक, आसानी से चल सके, आप जी सकें, यही प्रजातंत्र की सार्थकता है। क्योंकि अगर प्रजातंत्र शरीर है, देह है, तो जनता की अधिकार, जनता का कर्तव्य उसकी धड़कन है। इसलिए योजनाओं को सही तरह से धरातल पर उतारने के लिए, जानकारी लेने के लिए आप पदाधिकारियों के पास जाएं, अपनी बातों को रखें। मैं उम्मीद करता हूं आपकी बातों को सुनेंगे और अपने स्तर से आपकी समस्याओं को सॉल्व किया जाएगा। आज का वीडियो इतना ही, फिर अगले वीडियोस को लेकर के मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।